हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम फाइंड मिसिंग नंबर डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का आज पार्ट 9 है। इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर के 8 वीडियोज़ और बनाए हैं। यदि आपने 8 वीडियोज़ नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर फाइंड मिसिंग नंबर के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। आज फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर थे। ठीक है। डाइस पर हमने 10 वीडियोस और बनाई है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था डाइस। यदि डाइस आपने नहीं देखा है तो डाइस हमारे चैनल पर डाइस की 10 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डाइस का हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। डाइस में हमने 10 वीडियो बनाए हैं जो आपके अन्य परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल तथा रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले थे? आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड मिसिंग नंबर। और फाइंड मिसिंग नंबर का आज कौन सा पार्ट है? तो फाइंड मिसिंग नंबर का आज है पार्ट 9। इससे पहले हमने 8 पार्ट फाइंड मिसिंग नंबर का डिस्कस किए थे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीए अन्य परीक्षाओं में एसएससी के लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए तथा आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई या फिर यूपी लेखपाल या फिर रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे जरूर देखें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। खास करके ग्रुप डी में जिसमें फाइंड मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आज इसका कौन सा है? तो आज पार्ट 9 है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने दिया गया है एक टेबल में आपको एक संख्या मिसिंग है और उस संख्या को हमें ज्ञात करना है कि ये मिसिंग हुई संख्या कौन सी संख्या है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही हमें ज्ञात करना है। आपको पहले टेबल में दिया गया है 5, 8, 10। तो हमें जोड़ने पर पहले तो जोड़ के देखेंगे क्या जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है। तो जोड़ने पर तो ऐसी कोई संख्या मिल नहीं रही है। यहाँ हम तीनों इसको जोड़ रहे हैं तो अब इसके बाद हम घटाने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। उसके बाद होता है गुणा करके देखना या फिर स्क्वायर करके देखना। तो पहले 5 पचे 25, 8 अठाई 64, 10 दहा के 100, 400 फिर भी नहीं बन रहा है। तो अब हम करेंगे इसका गुणा करके 5 बट्ठे 40 और 40 गुणे 10। तो 40 में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारा? 40 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 400 आता है। और जो बिल्कुल सही है यहाँ हमारा 400 पहले से दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद से हम सेकेंड जो लाइन है उसमें देखेंगे क्या सेकेंड लाइन उसको संतुष्ट कर रहा है। तो सेकेंड लाइन को देखेंगे 6 9 54 और उसके बाद से 54 आ गया आपका यहाँ 54 और उसके बाद 54 में 7 का आपको गुणा करना है। ठीक है। तो 7 चौक 28 यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और बचा 2 तो 5 7 35 2 37। तो बिल्कुल हमारा 778 यहाँ बिल्कुल हमारा मान आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? तो इससे प्रूफ होता है कि यहाँ जो 378 हमारा मान आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसका मतलब इन तीनों का गुणा करके जो नीचे वाला मान आ रहा है वही हमें लिखना है। तो अब हम गुणा करेंगे यहाँ 5 सत्ते 35 और हमें गुणा करके 315 लाना है किसी भी तरह। तो 35 में यदि हम 9 का गुणा करते हैं तो मान बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है। तो 35 का गुणा हम नहीं करेंगे। तो 5 सत्ते 35। ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे कि 35 में या तो 315 का भाग दे दीजिए तो जल्दी से मान आ जाएगा। टोटल कितना मान आएगा? तो चलिए एक बार मान रख के देख लेते हैं। तो किसी एक मान को यहाँ रख दीजिए तो हम यहाँ 9 ही पुट कर देते हैं। ठीक है। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 29 27 28 29 30 31। तो बिल्कुल सही यहाँ जो 9 है यही मान होगा। मान देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन मान बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ यही होगा। यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो क्या है यहाँ? तो यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो 9 है। 9 ही यहाँ का करेक्ट मिसिंग नंबर है। ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो हमने कैसे किया? तो हमने किया कि इसका गुणा इसमें कर दे रहे थे, इसका गुणा इसमें और नीचे टोटल मान आ रहा था। ठीक है। उसके बाद से हमने क्या किया उसका इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें किया, टोटल मान नीचे आ रहा है 5 सत्ते 35 और 35 गुणे जब हम 9 कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर 315 वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 1999 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 24/10/1999 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का प्रीवियस ईयर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 50। इसको देखिए और बताइए यहाँ कौन सा मान होगा। ये एसएससी एमटीएस, ये भी एसएससी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। मिडिल ईस्ट जोन में पूछा गया था क्वेश्चन। कब पूछा गया था? 21/5/2001 के फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए यहाँ कौन सा मान होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे तो क्या हमारा मान आ रहा है? तो 4 9 16 25। इसको इन संख्याओं को देखने पर क्या हमें आ रहा है? इन संख्याओं को देखने पर हमें ज्ञात आ रहा है कि ये सभी स्क्वायर्स हैं। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। ठीक है। ऐसी संख्याएं यहाँ बनी हुई है। ठीक।
उसके बाद से इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी लगभग हमें सेम संख्या नजर आ रही है। एक एक का वर्ग है, चार दो का वर्ग है, नौ तीन का वर्ग है, 16 चार का वर्ग है। इसमें भी हमें वही संख्याएं दिख रही है वर्ग। तो इसका मतलब जो संख्या होगा वो वर्ग होगा। तो इन चारों में से जो वर्ग होगा उसे हम चुन लेते हैं। क्या ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो अब यहाँ फिर कंफ्यूजन आ गई, वर्ग तो यहाँ सभी है, अब मान कौन सा होगा। तो फिर यहाँ एक बात आती है कि यहाँ हम कैसे बढ़े हैं कि दो के बाद तीन बढ़े हैं, तीन के बाद चार का स्क्वायर हुआ है, चार के बाद पाँच का स्क्वायर हुआ है, एक के बाद दो का स्क्वायर है, दो के बाद तीन का, तीन के बाद चार का स्क्वायर है। तो यहाँ भी पाँच के बाद छः का स्क्वायर है यानी प्लस वन बढ़ा है, छः के बाद सात का स्क्वायर है तो प्लस वन बढ़ा है। तो यहाँ भी प्लस वन बढ़ना चाहिए। और यहाँ किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए सात के बाद क्या आपका होगा, आठ का स्क्वायर आपका यहाँ होना चाहिए। तो आठ अठाई 64, यही आपका करेक्ट मान होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 64। 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैसे किया हमने, तो यहाँ देखेंगे दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पाँच का वर्ग, एक एक बढ़ रहा है। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, एक एक बढ़ा। तो यहाँ बढ़ेगा पाँच का वर्ग, छः का वर्ग, सात का वर्ग और एक बढ़ेगा तो आठ का आपका स्क्वायर होगा। कितना होगा, तो करेक्ट आंसर 64। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। अब बताइए यहाँ क्या होगा, ये कब का पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी एसएससी एमटीएस के 2000 सन 2000 में जो पेपर हुआ था ईस्ट जोन में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ कौन सा आंसर होगा। तो इस पूरी टेबल को हम देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कौन सी संख्या मिसिंग है। यहाँ हमको चार्ट टेबल दिया गया। ठीक है, एक यहाँ देखेंगे तो एक दो तीन चार, तो हमें देखेंगे क्या ऐसे बढ़ना है, ठीक है, या फिर हमको ऐसे बढ़ना है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमको बढ़ना किसे, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, कैसे हमको बढ़ना है। ये एसएससी एमटीएस 2000 का पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए यहाँ दिया गया आपको 4 5 6, जोड़ने पर तो 120 बनने वाला नहीं है, या फिर ऐसे जाने पर 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद अचानक 2 आ गया, 5 के बाद 4 आया, 5 के बाद अचानक 2 आ गया। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ 2 2 2 आना चाहिए, लेकिन नीचे 24 है, वो भी सेंस नहीं बन रहा है कि यहाँ 2 2 2 है। सेंस बनता फिर भी इसमें आंसर में कहीं 2 नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ने से हुआ नहीं, घटाने का कोई सेंस बन नहीं रहा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, प्लस करके तो देख लिए, अब गुणा करके देखते हैं। अब 5 में हमने 4 का गुणा किया, यहाँ 5 चौके 20, 20 में हमने 6 का गुणा किया, 6 दूनी 12, 120। जी हाँ, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया। शायद हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही भी हो सकती है। यदि इस वाले टेबल पर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे नेक्स्ट वाली टेबल पर सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है नेक्स्ट वाली जो टेबल है उस पर सेटिस्फाई करके देखना कि उस पर सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फिर अब हम वहाँ नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। 4 5 20, 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 20, 4 5 यहाँ भी 20 आया था, 20 में 6 का गुणा किया था तो 120 आया था। तो 20 में अब यहाँ में किसका गुणा करेंगे, तो यहाँ 5 का गुणा करने वाला है क्योंकि नीचे 5 है। 20 25 100, बिल्कुल सही आ गया। जो हमने कैलकुलेशन की वो बिल्कुल सही है और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब सिंपल और सिंपल हमारे सामने यही बात बनती है कि हमें इन सबका, इन तीन संख्याओं का गुणा करके यहाँ 24 लाना है। 2 दूनी 4, 4 में कितना का हम गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो 4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है जिसका गुणा करने पर ये 4 आपका हो गया, और 4 में सिर्फ एक ही संख्या की गुणा करने पर 24 आता है। वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है आपकी 6। 6 वह संख्या है जिसकी गुणा करने पर 4 में कितना आता है, तो 6 वह संख्या है जिसकी 4 में गुणा करने पर 24 आता है, और यही इसका पर्टिकुलर मान होगा। 4 छक 24। ठीक है, कैसे किया हमने, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका गुणा इसमें कीजिए, सॉरी एक बार, हाँ, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, कितना आ गया 120। 5 चौके 20, अच्छा के 120। इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 चौके 20 25, 100, यहाँ 100 आ गया। 2 दूनी 4, 4 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 24, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन 2 यानी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और बताइए यहाँ क्या होगा। आप इसको वीडियो पॉज करके 10 सेकंड का समय ले सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में 10 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन पर।
इससे जानने वाली ये बात है कि जो सभी फाइंड मिसिंग नंबर है वो 10 सेकंड में तो सॉल्व नहीं हो सकते, कुछ 15 सेकंड भी लग जाता है। तो यदि आपका जो अन्य चैप्टर है, जैसे आप मान लीजिए डाइस के लिए भी तो 10 सेकंड मिलता है, लेकिन डाइस के लिए भी 10-12 सेकंड मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन डाइस के क्वेश्चन कोई ऐसे हैं कि वो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो वहां तो आपका 10 सेकंड बचा, 12 सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड आपका यूज हुआ। तो यहाँ आप वो 10 सेकंड इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 में 10 जोड़कर आप यहाँ 22 सेकंड यहाँ बना सकते हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कि जहां हमें 10 सेकंड मिला है 12 सेकंड तो वहां हम उतना ही इस्तेमाल करें, उसके बाद हम खाली छोड़ दें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें जितना समय मिल रहा है उतना हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है, तो एएसएससी एमटीएस 2001 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए यहाँ क्या मान होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सा मान होगा। तो 7 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ेंगे, तो 7 दूनी 14 आ रहा है और 14 दूनी 28 आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ तो हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। 7 दूनी 14, फिर 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, बिल्कुल सही। अब इस 7 में 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर 14 आ रहा है, तो 14 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं। ये हमें कॉम्बिनेशन बोलता है कि इस प्रकार हमें इसको लेते चलना है। कैसे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस 2, फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस 2, और फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस 2। ये हमारा रूल कहता है। ठीक, हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने 2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 क्रॉस 2 और 16 दूनी 32 क्रॉस 2। तो रूल हमें ये कह रहा है कि इसमें सभी में हमने क्या किया है, 2 का गुणा कर दिया, यानी सेम कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहा है। यही 2 गुणे 2 गुणे 2 इसमें भी हो रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, तो 9 पहले हम 9 में क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे, तो यहाँ 18 आना चाहिए। 18 दूनी 36 आ गया, गुणे 2 किया तो ठीक है, इसमें 2 किया तो, और 36 गुणे 2 किया तो यहाँ 72 आ गया। बिल्कुल हमारा मान सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ये वाला जो आपका आंसर है 18। 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे किया हमने, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 9 दूनी तब यहाँ क्या होगा 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा 18। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने। अब इसमें बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको देखकर बताना है। ये भी आपके एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए के शिफ्ट में 2-2 फाइंड मिसिंग नंबर से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपके सीजीएल में पूछा, आपके 2 करेक्ट आंसर हुए, 4 नंबर आपका बन गया। सीएचएसएल में पूछा, 2 करेक्ट आपके हुए, 4 नंबर बन गया। एमटीएस में पूछा, 2 करेक्ट हुए, 2 नंबर आपका बन गया। तो समझ लीजिए कि एक तरह से ये कट ऑफ में आने के लिए एक रामबाण है। यदि आपका फाइंड मिसिंग नंबर तैयार है या फिर डाइस तैयार, तो डाइस पर हमने छोटा मोटा डाइस नहीं, आपको किसी भी चैनल पर उतनी वीडियोस नहीं मिलेगी। हमने अकेले डाइस पर 10 वीडियोस बनाई हैं। वीडियोस की संख्या 10 है और उसमें हमने वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। आपको कहीं भी उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन की सोल्यूशन क्या होगा। 5 4 9, 9 2 9 3 12, 12 25 60, बिल्कुल हमारा आ रहा है। तो क्या देखेंगे, आगे वही सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 4 10, 5 15, 15 5 75, बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, 5 4 9, 9 3 12, और 12 में उसमें हमने 5 से गुणा कर दिया। 6 5, यहाँ 6 4 10, 10 5 15, 15 में हमने 5 का गुणा किया तो 15 5 75, बिल्कुल नहीं। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ तो आ जा रहा है लेकिन यहाँ मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होने वाला है। अब हम गुणा करेंगे बार फिर, 5 चौके 20, 20 तियां 60। तो जी बिल्कुल हमारा इसमें तो आ गया। क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं, 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, तो 5 चौके 20, 20 तियां 60, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, यहाँ 60 आ गया। अब इसमें भी हम क्रॉस कर रहे हैं, 6 5 30 और 3 चौके 12, बिल्कुल सही है। हमारा जो हमने जो सोचा था वो बिल्कुल वही इसका रूल हुआ और 120 यहाँ आंसर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 7 क्रॉस और 5 क्रॉस करना है। अब बीच में क्या आएगा, 5 7 35 आपका, 35 आपका आ गया। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, करीब करीब यहाँ 4 होना चाहिए। और 4 25 20 के 0, हाथ में 2, 4 तियां 12, 13 14, आपका यहाँ 140, बिल्कुल सही। यहाँ आपका होगा 4 और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 4।
ये जो आपका करेक्ट आंसर 4 है। SSC-MTS के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 27/5/2001 में जो एग्जाम हुआ था SSC-MTS का कंबाइंड SSC कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पी का ये क्वेश्चन है, कैसे किया हमने समझ में आएगा। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 5 छक्के 30, 30 चौके 120, और उसके बाद हमने किया इन तीनों का गुणा करना था, 7 बचे 35, 35 चौके 140, और यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसमें तो आपको एक टेबलर फॉर्म भी नहीं दिया गया है, या फिर 3-4 पर्टिकुलर मान भी नहीं दिया गया है, आपको एक इस प्रकार का कोई बना दिया गया है, उसमें आमने सामने की दे दी गई है, या फिर सर्कल की तरह दे दिया गया। आपको यहाँ सर्कल भी दे सकता था, कैसे, तो यहाँ देखिए आपको कैसे सर्कल देता, तो आपको सर्कल इस तरह से देता कि यहाँ से ये लाइन सब हटा देता और यहाँ एक सर्कल बना देता। हो सकता है कि ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो। 4 के बाद यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है, फिर वैसा भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, +1 हो रहा है, लेकिन बीच में भी एक संख्या गैप है। 3 के बाद 4 तो आ रहा है, 4 के बाद 5, लेकिन बीच में एक संख्या गैप है। वो संख्या क्या होगी यही हमें ज्ञात भी करना है, ये वाला मान तो हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे क्या सबको जोड़ने पर कोई पर्टिकुलर मान आ रहा है, इसमें से कोई आने वाला है, तो हम 25, 9 सब जोड़ रहे हैं, तो इसका मान जो मान दिए गए हैं वो किसी के मान के करीब नहीं आ रहा है। न तो 81 सबको जोड़ने पर आ रहा है, और ना ही सबको जोड़ने पर 64 आ रहा है। ऐसा होता कि कुछ जोड़ने पर 64 आया था, फिर 81 आया था, तो उसके आसपास वाली संख्या हम वहां लिख सकते थे। अब क्या हम कोई एक कॉम्बिनेशन देखिए, अब यहाँ क्या मान आ रहा है, तो अब हम यहाँ कोई एक कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। हमने एक लाइन पकड़ी सीधी सी और एक लाइन ऐसे खींच दी। हमने पहले ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाया, फिर एक लाइन पकड़ी हमने और ऐसे खींच दी। क्या ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, तो देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2 का स्क्वायर है। बिल्कुल यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है 2, और ऐसे करके 2 का स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ बना है। और यहाँ देखिए 3, 3 3 9, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन हमने जो बैठाया है वो बिल्कुल सही पकड़ा है। अब यहाँ बताइए, यहाँ 9 है तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। नहीं भाई 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 का तो 9 पहले ही दे चुका है। अब यहाँ हम 3 से आगे बढ़ चुके हैं, 3 से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ क्या मान होगा आपका, तो यहाँ 9 का हमको स्क्वायर लिखना है, और 9 का स्क्वायर यहाँ 81 होगा। यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, 81 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे किया हमने, किसी पर्टिकुलर संख्या, संख्या के सामने उसका वर्ग, यहाँ कोई पर्टिकुलर संख्या, संख्या के सामने उसका वर्ग, कैसे किया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। 5, 5 के सामने 5 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से हमने क्या देखा, उसके बाद से हमने देखा 2, 2 के सामने 2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से हमने क्या देखा, उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ 3, 3 के सामने 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी संख्या बची, तो हमारे पास संख्या बची 9, तो 9 के सामने क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 81। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है SSC-MTS 2001 के 27/5 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने शिफ्ट वाइज अलग अलग पैटर्न वाइज, ये नहीं कि हमने एक पैटर्न के क्वेश्चन लिए, केवल टेबलर फॉर्म लिए जिसमें ऐसे टेबल बनाए हैं आपको दिया गया है, या फिर आप उसको ज्ञात कर लेना है, फिर भी हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपको टेबलर फॉर्म, सर्कल फॉर्म, 3 जिसमें मिसिंग नंबर दिए गए हैं वो भी फॉर्म्स, हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले हमने डाइस डिस्कस किया था, जो भी कंप्लीट वीडियो थी डाइस की 10 पार्ट में, यदि आपने डाइस नहीं दिखा तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। डाइस की आपको कितनी पार्ट में वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी, हमने आपको अभी बताया था कि डाइस टोटल 10 पार्ट हमने डाइस का बनाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाइस का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज अब यहीं तक आज का क्वेश्चन रहने देते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही रीजनिंग, मैथमेटिक्स या फिर जीके जीएस से संबंधित अन्य जानकारियां मिलती हैं। एक बार चैनल पर विजिट करें, आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।